नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की एकदम न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है या शायद आप भारत के शायद किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत किस प्रकार से लाभ उठा पाएंगे वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, बेरोजगार है, आपके पास में कोई भी यहाँ पर खुद का मकान नहीं है, तो अब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्कुल फ्री में इस योजना का लाभ उठाकर एक अपना खुद का मकान ले पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 होली के बाद सबको आवास मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, अब होली के बाद एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम है तो अब आपको यहाँ पर इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में एक मकान दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, यानी कि पहले आपको इस योजना के तहत 2 लाख से लेकर आपको 1.5 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको इस योजना के तहत 2.5 लाख से लेकर यहाँ पर 3 लाख रुपए की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं एक परिवार कितने आवास, यानी कि अगर आपको इस योजना के तहत पहले से आवास मिल चुका है तो अब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी जानकारी बताऊंगा। और साथ ही साथ आज ही करें ऑनलाइन आवेदन, यानी कि अगर आप अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो भी किस प्रकार से उठा पाएंगे वो भी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करके एक अपना खुद का मकान लेना होगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ उठाना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। और इस राशि की मदद से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनाने में सक्षम हो पाते हैं। और पीएम आवास योजना भारत के बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। और पीएम आवास योजना के 2 रूप है, यानी कि पहला पीएम आवास ग्रामीण योजना और दूसरा यहाँ पर पीएम आवास अर्बन योजना जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। यानी कि दोस्तों, इस योजना के तहत जो भी बेघर लोग हैं और जो भी यहाँ पर जिसके पास भी खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को इस योजना के तहत सीधा यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करके अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन करके लाभ उठाना चाहेंगे तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के 2 रूप है, यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप दोस्तों शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आप शहरी लोग हैं, तो आप पीएम आवास अर्बन योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यानी कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो किस प्रकार से आपको इस योजना का ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा, चलिए दोस्तों एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सीधे बैंक खाते में 2,90,000 की नकद धनराशि। यानी कि अगर आप इस योजना का लाभ लेंगे तो आपको इस योजना के तहत 2,90,000 रुपए की नकद धनराशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना में यहाँ पर भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप भारत के सही किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को पक्का व यहाँ पर बारहमासी मकान उपलब्ध करवा कर यहाँ पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी कि दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है कि इस योजना के तहत जो भी यहाँ पर
पर खुद का मकान बना सके और साथ ही साथ बारहमासी मकान बनाकर यहाँ पर समाज सेवा से जुड़ सके। उसके बाद में देख सकते हैं योजना में यहाँ पर आवेदन करने की आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि अगर आप 18 वर्ष से लेकर चाहे यहाँ पर कितने भी वर्ष के हैं तो भी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं मोदी सरकार की इस योजना के तहत 2025 तक लगभग यहाँ पर 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों इस 2025 के अंदर मोदी सरकार का यही टारगेट रखा गया है कि 10 करोड़ इस योजना के तहत जो भी लोग हैं इस योजना के तहत लाभ उठा पाए। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यानी कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आसानी से आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 1 नंबर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और 2 नंबर आपके पास में पहचान पत्र और 3 नंबर आपके पास में आयु प्रमाण पत्र और 4 नंबर आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपको किसी भी सरकारी बैंक में खाता और साथ ही साथ खाते की पासबुक और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपके पास में ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभ लेने के लिए शर्तें हैं, यानी कि सबसे पहले तो आवेदक के पास में कोई भी यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन के पास यहाँ पर 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे और साथ ही साथ आवेदन के घर पर यहाँ पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर में अगर कोई 4 पहिया वाहन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें ई-केवाईसी, यानी कि अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके ई-केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। तो आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर नजदीकी ई-मित्र पर जाकर वहां से ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो एक आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास में जन आधार कार्ड होना चाहिए। ये अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर वहां से ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें शिकायत, यानी कि अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है, अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है और अभी भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको किस प्रकार से शिकायत करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो इस टोल फ्री नंबर से आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ईमेल के जरिए शिकायत करना चाहते हैं तो इस ईमेल के जरिए आप शिकायत भी कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने गांव में जन सेवा केंद्र में जाकर या अपने शहर के सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गांव में यहाँ पर जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहां से आप इस योजना के तहत अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो जन सेवा केंद्र में जाकर, अगर आप यहाँ पर शहर से बिलोंग करते हैं तो आप सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप अपने ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 नंबर देख सकते हैं शहर के लिए, यानी कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिटी जोन असेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में अपनी यहाँ पर श्रेणी चुननी होगी। श्रेणी चुनने के बाद आधार संख्या और जन्म यहाँ पर अन्य दस्तावेज भरकर आप इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप गांव के निवासी हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहाँ पर आप आवास सॉफ्ट या संबंधित विकल्प पर जाकर यहाँ पर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले आवास सॉफ्ट या संबंधित विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आवश्यक विवरण भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, यानी कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, यानी कि मैंने आपको जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट दिए थे वो डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म में भरने होंगे। इस फॉर्म में भरने के बाद आपका यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे और साथ ही साथ किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।